Hello guys, good evening. My name is Nasir Pasha. I am second year MBBS student from उज़्बेकिस्तान। तो गाइज़ ये ब्लॉग उन लोगों के लिए रहने वाला है जो अब्रॉड से MBBS करने के लिए आ रहे हैं, लाइक रशिया, उज़्बेकिस्तान, बांग्लादेश, किर्गिस्तान और अलमाटी वगैरह जाते हैं, उन लोगों के लिए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक भाई का कमेंट आया है कि आप अगर आते हैं घर से अब्रॉड के लिए तो क्या क्या सामान लेकर आएँ। तो इस टॉपिक पर बात करते हैं आज। तो गाइस शुरुआत करते हैं फर्स्ट लगेज के बारे में। तो हमारे जो दो लगेज होते हैं, लार्ज साइज़ और स्मॉल साइज़। लार्ज साइज़ का वेट की बात करते हैं फर्स्टली, तो उसमें वेट रहना चाहिए मैक्सिमम 23 किलो। तो गाइस स्मॉल बैग की बात करें तो उसमें रहना चाहिए 9 kg, उससे अबव नहीं होना चाहिए। लार्ज साइज़ में 23 से अबव नहीं होना चाहिए, 100 ग्राम भी नहीं, तो आपको वो इमिग्रेशन के टाइम परेशान करेंगे। और अब बात करते हैं आपको क्या क्या लाना चाहिए वहाँ से। तो गाइज़ हैंड बैग की बात करें तो हैंड बैग में आप मैक्सिमम 3-4 kg रख सकते हैं, बट उसमें एक कंडीशन रहेगी, उसमें लिक्विड सामान आपको कुछ नहीं रखना है। हैंड बैग में आपको लैपटॉप, चार्जर और अपना फ़ोन वगैरह रखना है उसमें, ठीक है। और आप लाइक खाने की चीज़ रख सकते हैं, बट लिक्विड नहीं होना चाहिए। लिक्विड होगा तो आपका वो वहीं पर छीन कर डस्टबिन में डाल देंगे, तो वो वेस्ट है। लिक्विड किसी हाल नहीं लाना है आपको। गाइस इस चीज़ को नोट कर लीजिए, लिक्विड में कुछ नहीं लाना है हैंड बैग में। जो भी आपका है लिक्विड का सामान, लाइक बहुत से बच्चे आते हैं घर से तो मोस्टली बच्चे घी ज़रूर लाते हैं, तो वो आप लार्ज साइज़ का जो होता है ना बैग, उसमें लाना है आपको। और अब बात करते हैं हम इस टॉपिक पर, तो क्या क्या लाना चाहिए आपको वहाँ से। तो गाइस सबसे पहले बात करेंगे हम क्लोथ्स के बारे में। तो क्लोथ्स आप पर डिपेंड करते हैं, आप कितना अपने पास कलेक्शन रखना चाहते हैं, वो क्लोथ अपने हिसाब से लाएं। और फर्स्ट आप विंटर के लिए आपको इनर लेने हैं पूरे ट्रैक, और सॉक्स लेने हैं लेदर वाले जो आते हैं, और उसके हिसाब से आप शूज़ भी ला सकते हैं विंटर के। यहाँ जो -25-27 तक जाता है, तो आप उसके हिसाब से रख सकते हैं। जो आपको सबसे मेन चीज़ जो है वो लानी है आपको एप्रोन। एप्रोन का जो साइज़ होना चाहिए वो लार्ज साइज़ होना चाहिए, क्यों शॉर्ट एप्रोन यहाँ अप्रूव नहीं करते। और उससे भी ज़्यादा कीमती चीज़ जो लानी है आपको स्क्रब, सर्जिकल ड्रेस लानी है, वो आपको श्योर ही है लानी। और स्क्रब के बाद बात करेंगे, आपको लाना है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप लाना है। अब आपकी बात करते हैं नॉर्मली आपको ग्लोसरी में क्या लाना है। ग्लोसरी में आपको बताएं तो मैगी मसाला ले आना। तो गाइस आपको, और सेकंड वन, आपको जो मेडिसिन लानी है वो डेली यूज़ से ला सकते हैं। कॉमन कोल्ड की, स्टोमक पेन, हेडेक वगैरह की आपको लानी है, जो है आपको इंडिया से प्रोवाइड करके लानी है मेडिसिन, इतनी जो आपको डेली यूज़ में आती हो। और अब उसके बाद बात करेंगे हम अपने लगेज की, तो बात कर ली हमने। अब उसके बाद बात करते हैं मैं आपको ब्यूटी में क्या क्या लाना है। तो आपको लाना है ब्यूटी में आपका फेस वॉश, जो आप इंडिया में यूज़ करते हैं वो इजीली यहाँ प्रोवाइड नहीं हो पाएगा आपको, तो इंडिया से आपको फेस वॉश लाना है। और आपको शैम्पू वगैरह आपको इंडिया के ही लाने हैं, क्यों एकदम यहाँ आकर आपको शूट नहीं करेंगे, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर। तो आपको वाटर जो है यहाँ का और इंडिया के कंपैरिजन में बहुत डिफरेंट होता है। और आप क्रीम वगैरह ला सकते हैं अपने लिए यहाँ। और ब्यूटी में जो आपको इंडिया में यूज़ करते हैं, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा आपको कि आप वो उसको प्रोवाइड करके ज़रूर ही लाएँ। एंड देन उसके बाद बात करते हैं हम, तो आयरन लानी है आपको। कपड़े धुलेंगे तो उसके बाद आयरन तो नीडेड रहेगी। तो गाइस कपड़ों के बाद बात करते हैं, आपको ब्लैंकेट वगैरह कुछ नहीं लाना है, वो हॉस्टल में ही आपको प्रोवाइड की जाती है। ब्लैंकेट और तकिया वगैरह सारा कुछ यहीं प्रोवाइड किया जाता है। हाँ, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप जानामाज़ लेके आ सकते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अगर कोई स्टूडेंट गिलास यूज़ करता है तो 1 पेयर जो है एक्स्ट्रा लेकर आए, अगर कुछ ख़राबी आती है तो सेकंड ऑप्शन रहना चाहिए। और हाँ गाइस, जो नए स्टूडेंट आते हैं, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट के लिए आते हैं, उनके माइंड में सबसे एक बड़ी जो बात रहती है बुक से रिलेटेड, कि फ़र्स्ट ईयर में हम बुक्स कौन सी लानी है या नहीं लानी।
बहुत से स्टूडेंट मुझे कमेंट करते हैं कि बुक्स के बारे में बताइए, तो बुक्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ईयर में जो है अब्रॉड में आप कहीं भी पढ़ते हो, एनाटमी ही पढ़ाई जाती है फर्स्ट ईयर में मेनली सब्जेक्ट, एंड और जो है बाकी सब्जेक्ट जो होते हैं लैंग्वेज वगैरह के ज़्यादा रहते हैं। तो आप एनाटमी फर्स्ट ईयर में जो है लगेज को देखकर आप फर्स्ट ईयर में एनाटमी की ही ला सकते हैं बुक। तो उसके लिए आप BD चौरसिया की ला सकते हैं, उसके लिए आप फर्स्ट और सेकंड वॉल्यूम ला सकते हैं, एंड उसके बाद सेकंड ईयर में आप सारा कोर्स ला सकते हैं। और दूसरी बात करते हैं आपके ब्यूटी के लिए, तो आप वैसलीन वगैरह ला सकते हैं इंडिया से, और क्रीम वगैरह मैं आपको एक लिस्ट भेज दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा, उसके हिसाब से ला सकते हैं आप। गाइस अगर आप उज़्बेकिस्तान आ रहे हैं तो आपको एक बात शेयर करनी है। सबसे मेन मोटिव तो जब ब्लॉग का यही था। आप अगर उज़्बेकिस्तान स्पेशली आ रहे हैं तो आप इमिग्रेशन करते समय उज़्बेकिस्तान में कस्टम वाले जो होते हैं वहाँ जाकर आपको फ़ोन का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। अगर आप वहाँ ताशकेंत में जो वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आपको 30% टैक्स देना होगा आपके जो भी फ़ोन होगा उसका प्राइस से। तो इस बात को प्लीज़ ध्यान रखें। इस सबसे मेन जो बात है, इसी साल से जो ये रूल फॉलो हुआ है, अगर आप उज़्बेकिस्तान आ रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है आपको रजिस्ट्रेशन कराना फ़ोन का, न्यू फ़ोन का। अगर आप फ़ोन लेकर आ रहे हैं कोई भी है तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, नहीं तो आपको 30% टैक्स देना होगा फ़ोन का। जितने भी आपकी फ़ोन की कॉस्ट होगी उसमें से 30%। अगर ताशकेंत में करा लेते हैं आप तो आपको कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। गाइस इस बात को नोट कर लें, ये सबसे ज़्यादा मेन बात है। और गाइस एक बात और, हाँ, उज़्बेकिस्तान का एक रूल और है। अगर आप उज़्बेकिस्तान आते हैं अंडर 3 डेज़ आपको उज़्बेकिस्तान का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। अगर आप 3 डेज़ के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आप पर पेनल्टी पड़ेगी, $200-300 तक पेनल्टी पड़ सकती है। तो प्लीज़ अगर आप उज़्बेकिस्तान आते हैं एज अ टूरिस्ट, एज अ स्टूडेंट, आप कैसे भी आते हैं उज़्बेकिस्तान में, अंडर 3 डेज़ आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। तो आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अगर आप यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं अंडर 3 डेज़ तो आप हॉस्टल वगैरह का करा सकते हैं, वो जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कराएगा। अगर अदरवाइज़ आप कहीं टूरिस्ट के एज अ टूरिस्ट आए हैं और यूनिवर्सिटी आप 2 या 3 दिन बाद जाना चाहते हैं तो आप जहाँ भी होटल में रुकें वहाँ का आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। ठीक है गाइस, तो इस बात को नोट कर लें। 2 मेन बातें हैं, आपको फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, और जब आप इंडिया से अगर आप आते हैं एयरपोर्ट पर, ताशकेंत एयरपोर्ट पर आप आते हैं तो आपको फ़ोन का रजिस्ट्रेशन भी कराना कंपलसरी है। अगर नहीं कराते हैं तो आपको 30% टैक्स देना कंपलसरी है। ये रूल जो है अभी लागू हुआ है फ़िलहाल में ही। तो गाइस प्लीज़ डोंट फॉरगेट दिस रूल। और गाइस सबसे मेन बात, डॉक्यूमेंट्स। आपको डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो आपको 10th और 12th की मार्कशीट कंपलसरी लानी है, ओरिजिनल। 10th और 12th की मार्कशीट कंपलसरी आपको लानी है, ओरिजिनल। एंड पासपोर्ट तो मेन है ही, पासपोर्ट, 10th 12th की मार्कशीट आपको लानी कंपलसरी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड यहाँ कोई नीड नहीं होती, और ATM, वीज़ा कार्ड, इंटरनेशनल वीज़ा कार्ड आप अकाउंट खुलवा सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे। मैं सजेस्ट करूँगा आप DCB का खुलवाएं, नियो कार्ड, वो सबसे बेस्ट है। और गाइज अगर नहीं पता इस बारे में तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। और गाइज उसकी बात करता हूँ, स्टूडेंट आते हैं तो शेविंग के लिए एक ट्रिमर ज़रूर लाएं आप। और गाइज इसके बाद बात करते हैं, और बहुत सी बातें हैं मैं आपको शेयर करूँगा, और आप कमेंट में बता सकते हैं ब्लॉग कैसा लगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो शेयर करें ताकि और जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हो। और गाइज और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं ब्लॉग कैसा लगा। और आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि नेक्स्ट ब्लॉग में किस बेस पे बनाऊं, जैसे भाई ने कमेंट किया था उससे रिलेटेड मैंने ये ब्लॉग बनाया। आप मुझको कमेंट कर सकते हैं या DM कर सकते हैं किससे रिलेटेड ब्लॉग बनाऊं। तो गाइज़
इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।